आगे नहीं जल रही है बिल्कुल भी नहीं। और कल से श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो चुके हैं। हमारे हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। और अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से। 10 बजे फिर 10 बजे से। और मैं आ रखी हूँ ऊपर के गांव। और आज हमारे गांव वाले लगभग मुझे तो लग रहा है कि सभी बेटी बुआ रही हैं ऊपर के गाँव आ रखी है घास लेने के लिए, क्योंकि आज मौसम ही ऐसा हो रखा है। बारिश हो रही है, कल से अभी भी बूंदाबांदी बारिश हो रही है। तो आज हमारे गांव में श्राद्ध भी है। जो दीदी मतलब कुछ महीने पहले गुजर गई थी, तो उनका आज श्राद्ध भी है। तो हमने सोचा कि चलो पहले घास बना लेते हैं, उसके बाद वहीं पे आज पूरे गांव वालों का खाना पीना। तो ये है मेरी फेवरेट देवरानी आजकल। और इतना काट रखा है यहाँ पे अभी, तो बस अब थोड़ा ही बचा हुआ है, 1-2 पुल काटना। और यहाँ पे काट रही है सासू जी धान। तो तो दोस्तों ये देखिए। तो देखिए अभी मौसम भी किस प्रकार का है, बारिश भी हो रही है। और कुछ लोग तो चले गए हैं घास लेके, और कुछ अभी काट रही हैं। तो यहाँ पे सासू जी काट रही है धान। तो कैसा जमाना लग गया ये अब। सासू जी ने बरसाती डाल रखी है और धान काट रही है। और धान वैसे देखिए अच्छी तरह पक भी नहीं रखे हैं वैसे, लेकिन हमारे ऊपर के गांव में ना ये जंगली जानवर खा लेते हैं, तो उनकी डर से काटना पड़ता है। लेकिन जब धूप होती है तभी काटते हैं। पता नहीं सासू जी को आज क्या हो गया। तो बता दिया कि किल काटना ही है कि अरे लो बोला तो मैं सौ बस खाली यार तब साइड काटने। तो क्या बोला क्या जमान ले मुको आयो अच्छा। अब बल्द कच अब बल्द अच्छा हाँ। तो ये लगा दी सासू ने अपनी कहानी कि मेरे से बोला दोबारा नहीं आया जाता यहाँ पे, तो इसलिए मैं एक ही बार में छंडिया दे रही हूँ। इनके बैल रहते हैं अभी ऊपर के गांव। भैंस तो चले गए हैं नीचे के गांव, और अभी बैल यहीं पे है। और इन्होंने अभी यहीं पे छप्पर में खाना बनाना है, दिन का भात साग जो भी बनाएंगे, तो उनको बना के खाना पीना खा के अब बैलों के साथ जंगल में जाना है। तो इसलिए ये अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो। हाँ तो चलिए। और वैसे काम करने वाले बहुत हैं सासू जी के। दूसरी सासू जी भी है हमारी, और सासू जी की 2 बहुएं भी है। लेकिन सासू को चैन नहीं आता है बिना अपना किया हुआ। बोला ना कि बुढ़े आदमी जब तक आपू हाथे निकेर कोई काम है तो खोद नहीं लगन वैसे चीज ना हो। तो ये देखिए सासू जी काट रही है। तो बन जान भल लगन। अच्छा तो घा भी लिनु हबे। अच्छा जना दिन भर बरखा लगी तो क्या करल। हाँ नहीं लिहल। अच्छा आज आज नहीं लिहन वाला ससुल घास। हमें एक बोले कि आज नहीं लिहन। तो रोज घास लेकर आते हैं शाम के टाइम पे, लेकिन आज मना कर रहे हैं क्योंकि इस वाले मौसम में बारिश में बुजुर्ग लोग हैं, काटा भी नहीं जाएगा। और बारिश में बहुत दिक्कत भी होती है जंगलों में घास काटने के लिए। तो चलिए हम भी काटते हैं। अब यहाँ पे लगी हुई है। ये बोल रही होगी अपने को फोन पे लगी है। तो देवरानी लगा रही है अपना घास का सुयोट। इतना बड़ा घास काट रखा हमने आज। खाएंगे नहीं खाएंगे गाय भैंस।
मैंने तो रस्सी ला रखी है, मैंने भारी लगा रखी है अपनी। ऐसे तो मशा तो हुई वो अपनी बाल और काट का था कि अब अगर चिकन हो ये तो या बोल दे ना अगर बेटा या तो चिकारी हो तो नहीं बन हुई तो वो ने ठुका ओ इसे पूजा लगा वो तो हम अभी कर रहे हैं सुबह का नाश्ता। और नाश्ता कितने बजे कर रहे हैं हम? 11:30 बजे। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि आज श्राद्ध है यहाँ पे। कल से श्राद्ध शुरू हो गया है और 16 दिन तक रहते हैं श्राद्ध। तो कोई श्राद्ध बनाता है गांव में और कोई लास्ट दिन 14 बनाता है अपने पितरों के नाम पे। तो आज हम भी आ रखे हैं यहाँ पे। तो देखिए सभी लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। सुबह से घास बनाने गए थे और आए और सीधे बैठ गए चूल्हे पे। ये देखिए, तो यहाँ पे पूजा पाठ हुई अभी। ये है, ये देखिए गाइस। कुछ दिन पहले देखा होगा आप लोगों ने ब्लॉग में। ये देखिए, और श्राद्ध के दिन कितनी सारी चीजें बनी रहती है। देखिए, खीर हो गया, पकौड़ी हो गई, सब एक भान में रखा है। एक ही पत्ती में। पहाड़ों में तो ये बहुत ही अच्छा होता है, पत्तियों में खाते हैं। हाँ, ये तिमले का पात पुराने जमाने में देखा होगा। जब हम छोटे छोटे थे ना तो मेरी दादी ना इसमें खिचड़ी देती थी हमको, इतने चौड़ी, सच्ची देती थी। पता क्या होगा जब पहले मैं भान मतलब मैं भान में जब मैंने होती मैं केजी भात भान नहीं बनी तो दिन में भात जब हम छोटा छोटा ना त हम मल गरें तब मेरे डैड ना इन पे दिन भात हम हो माँ कसम। जैसे ना बड़ा पाल है मैं तो भान में बनी मम्मी को काम चोर भान होना। खैर अब तो नहीं खा रहे हैं ना, अब तो बहुत कम खाते हैं। लेकिन शुभ कार्य में तो ये लाना पड़ता है, फिर भी चाहे 2-4 जितने भी हो मंदिर में रखने के लिए। तो ये बहुत शुभ है। और ये सुदामा देखिए यहाँ पे। इसने इसकी पिटाई देखिए, इसकी सगाई हो गई। ये देखिए पूरी पिठाई लगा रखी इसने। तो अभी हमारा नाश्ता भी हो चुका है। कुछ कुछ खा रहे हैं यहाँ पे, इनका पेट नहीं भर रहा है। ये देखिए यहाँ पे लाठी। पूरे गांव में सुनिए त्या सोरे कतेर फुली लिया बड़े को तो बड़े लगाने मॉडल त्यो सोर चल ना वीडियो बोल गरी पसंद आ दूसर तभी बड़ा मणि तो शादी के बाद देखना तुम इतनी मस्त वाली क्या नोज रिंग। नोज रिंग, हाँ नोज रिंग। तुझे नोज रिंग पसंद है ना? मणे रे जय हो छेंचोरट नहीं खाई ये तो ते माजी में सोचो इनी दा अपना नाम तीन लाख क्या दाल बन रही है, दाल का इंतजार कर रहे हैं सब। आज पहले रोटी बनाई एक चूल्हे में इतना लेगो ये भी खा। यो निवानी का यार एक किधर ही अब एक चूल्हे में इतना इंतजार कर रहे हैं। एक परेशान का काम धंधा तो सुबह नहीं था। ये सुनी मतलब क्या कर रही है? क्या कर रही? तो खाना खाने के बाद तो बर्तन माजना तो इसको क्या हो गया यहाँ पे? क्या? अरे फैशन बिगड़ गया रे एन टाइम पे। तो जब नाश्ता कर लिया है सबने,
तो बर्तन मांजने भी आ रखे हैं यहाँ नल पे सभी लोग। और ये झपाई गई हम बर्तन मांज रहे हैं, ये बहन मजा रहे हैं। ये देखिए तो दोस्तों हमारा खाना पीना भी हो चुका है। बिरयानी। तो अभी कुछ लोग अभी खाना खा रहे हैं और हमने खा लिया है पहले। अभी हम यहाँ पे जरा एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए नंबर लगाइए नंबर चल भी क्या करो डांस मुझे नहीं आता है। गाना बोलो ना कुछ ना लो ना वीडियो बनाओ। जा गाना सुनी करना तो देखिए हमारी बहुत ही सुपरस्टार डांसर इसको रिंग हो गई। इनकी अभी तैयारी हो रही है क्योंकि इसकी शादी है। तो ये अपनी शादी की तैयारी भी हो रही है। अभी नहीं है लेकिन तैयारी हो रही है। गौशाले में और सुबह से देखा होगा आप लोगों ने हम वहाँ पे गए हुए थे। तो आजकल उसका महीना भी लग गया है और श्राद्ध भी शुरू हो चुका है। आजकल पितृदेवता हमारे जो पितृदेवता हैं वो हमारे बीच में आए हुए रहते हैं। तो आजकल पितृ श्राद्ध में जैसे कि हम लोग हमारे ससुर जी नहीं है ना, तो हमें काफ़ी नियम करना पड़ता है दिन में। लेकिन हमें अपना नियम नहीं तोड़ना चाहिए। हम अपने नियम से चलते हैं। पहाड़ों में तो ऐसी होता है क्योंकि पुराना हमारे सास ससुर ने भी ऐसे किया और हम भी ऐसे कर रहे हैं। जब आगे से पितृदेवताओं का आशीर्वाद है तो तब हम जाके आज यहाँ तक उनके ही आशीर्वाद से हमारा कार्य संपन्न हो पाता है। देखा होगा आप लोगों ने, जो भी शुभ कार्य होता है सबसे पहले पितृदेवताओं का नाम लिया जाता है। तो इन 16 दिनों में हमें उनको खुश रखना है। तो 16 दिन तक हमें नियम का पालन करना है। और 16वें दिन में हमारे यहाँ चौदस मनाई जाती है। और किसी किसी के तो श्राद्ध होते हैं। जिन्होंने मरने की तिथि पकड़ी होगी वो श्राद्ध बनाते हैं। और ज़्यादातर से हमारे गांव में चौदसी मनाते हैं। मेरे मायके में भी चौदसी होता है। लास्ट दिन पूरा भोग बना के पितृदेवताओं को खुश किया जाता है। तो वैसे क्या है कि अब तो ये क्या है कि आस्था है ना, जो भी मंदिर में रखते हैं, जो चीज़ भी हम मंदिर में रखते हैं वो खाना तो हमने ही है। लेकिन खुश हमने कब करना है अपने पितरों को, जब वो हमारे बीच में होते हैं। तो चाहे वो कुछ भी बोले कुछ भी करे, तो उन्हीं का आशीर्वाद है। हमें उन्हें खुश रखना है। और बोलते हैं ना कि जब तक जिंदा रहते हैं आदमी तब तक हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अच्छे ढंग से बातें नहीं करते हैं, अच्छे ढंग से खिलाते पिलाते नहीं है, उनकी अच्छे ढंग से उनकी पारिवारिश नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब तक वो जिंदा है खूब सेवा करनी चाहिए। लेकिन जब मर जाएं, जब वो हमारे बीच में ना रहें, तब नहीं भी दे पाएंगे, हमसे नहीं भी होगा तो कुछ नहीं होता है। ये तो केवल क्या है कि आस्था है कि भाई हमने बनाना है तो खाना तो हम नहीं है, वो यही बात है। तो जितना हम उनको खुश रखेंगे, हमसे बड़े बुजुर्ग हमारे माँ बाप हैं और हमारे सास ससुर हैं, गांव में और भी बुजुर्ग लोग हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से ही हम अच्छा पन पाएंगे और अच्छा जीवन बिताएंगे। अगर उनका साया नहीं रहा तो हम किसी काम के नहीं है। यहाँ पे बकरियां भी निकाल दी, भैंस भी निकाल दी बाहर। तो यहाँ पे नेपाली भैया लगे हुए हैं पत्थर ढोलने में, देखिए। तो बहुत सारे लगे हुए हैं, ये हमारे गौशाले में रहते हैं। यहाँ पे ये नेपाली लगे हुए हैं हमारे पत्थर ढोलने पे, और कई काम मिल रहा है उनको यहाँ से। हम रहते भी हमारे गौशाले में है, वो उधर साइड जो उधर हमारी गौशाला है। तो काफ़ी दिन हो गए उनको वैसे यहाँ पे।
तो औरों का काम भी कर रहे हैं और हमारा काम भी कर रहे हैं। तो बहुत ही गरीब देश है ना नेपाल, बहुत दया आती है यार मुझे, कितना काम करे पता। सुबह नाश्ता भी नहीं बनाते हैं, उठते हैं सीधे काम पे लग जाते हैं। तो सिर्फ दिन में खाते हैं ये खाना और रात को खाते हैं। तो मैंने बच्चों के कपड़े भी धो लिए हैं स्कूल के, और घर के कपड़े भी। आजकल हम अपने कपड़े तो नहीं धोते हैं, उनको मैंने अभी ऐसे रखा हुआ है, रात को धोऊंगी मैं खाना खाने के बाद। तो अभी मैं फ्री हो रखी हूँ। अभी मैं शाम के टाइम पे कभी कहीं गई भी नहीं हूँ, क्योंकि धान काटना भी अभी ठीक नहीं है। हल्की हल्की दिन भर बारिश ही हो रही है, इस बारिश में धान भी नहीं काट सकते हम। और घास भी मैंने सुबह बना रखा है, घास के लिए भी नहीं गई हूँ मैं। तो अभी मैं घर ही पे हूँ और लगभग अभी 5 बज चुकी है। तो शाम के टाइम पे एकदम से जल्दी रात हो जा रही है, काम करते करते पता ही नहीं लग रहा है टाइम का। तो कल से मौसम अच्छा रहेगा तो करेंगे धान की कटाई शुरू, क्योंकि हो ही गई है। अब हमारे इधर क्या होता है कि जैसे बड़े बूंदों वाली बारिश होती है ना, तो सारा धान झाड़ लेती है। तो इसलिए टाइम पे धान को काट लेना चाहिए। तो आज ना सुबह से ही मेरे गले में अजीब जैसा हो रहा है, शायद जुकाम की शिकायत हो रही है। और आजकल गांव में तो सभी लोगों को इतना ज़्यादा बुखार आ रखा है कि क्या ही बताएं, बहुत सारा। तो कम भी नहीं, एक ही बुखार में हाथ पैरों में भी दर्द, सर दर्द अलग और बुखार अलग। बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं गांव के लोग। तो अभी तक तो मुझे नहीं हुआ था, लेकिन आज थोड़ा मेरे गले में अजीब जैसा हो रहा है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। और कल परसों से कपड़े धो के थे मैंने, अभी यहीं पे रखे हुए हैं। तो इनको फोल्ड कर लेती हूँ, अभी घर ही का काम कर लेती हूँ मैं। घर में भी काफ़ी सारा काम हो जाता है, क्योंकि सुबह से उधर गए हुए थे तो अपना घर का काम नहीं किया मैंने। तो अभी मैं ऐसी काम कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर गौशाले का काम हो जाता है, फिर खाना बनाने टाइम हो जाता है, फिर खाना बनाने का ही टाइम हो जाता है उसके बाद। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आजकल श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो इनमें हमारा कई सारा नियम होता है। दिन में नहाना नहीं है, दिन में कपड़े नहीं धोने हैं, सूर्य अस्त होने के बाद या तो सूर्य उदय होने से पहले अपना नहाना धोना कपड़ा जो भी है वो कर लेना चाहिए। और मीट मांस हो गया, अंडा हो गया, जो भी उसमें आता है चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेनी है। प्याज लहसुन हो गया, तो कुछ चीज़ ऐसी नहीं खानी है 16 दिन तक। उसके बाद तो नवरात्रा हो जाएगी। तो 16 दिन ये हो गए, 9 दिन तक नवरात्रा हो गई। उसके बाद जो भी होगा वो सारा चीज़ ले सकते हैं, लेकिन हमारा नियम इतने दिन तक रहता है। इस पे कॉल आ रहा है अभी मेरी बेटी की मैडम का स्कूल से, क्योंकि उन्होंने कल रैली में जाना है। थोड़ा अभी मैं फ़ोन रिसीव कर लेती हूँ। अभी मैंने सब्जी भी रख ली है चूल्हे में, लेकिन क्या करें आग ही नहीं जल रही है भाई। आज 2 दिन से यहाँ पे धूप नहीं है ना, तो लकड़ी सुखाने के लिए भी नहीं रखी है, इसलिए वो जल ही नहीं रही है। और जो अंदर रखी है लकड़ियाँ, यहाँ रखी थी हमने छोटे कमरे में लकड़ियाँ, यहाँ सीलन की वजह से बिल्कुल भी नहीं जल रही है। तो बहुत ही आफत आ रही है आजकल। जिस दिन धूप रहती है उस दिन तो अच्छा होता है। बड़ी मुश्किल से जलाना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये है मेरी गुन्नू, हाय। और इसने कल जाना है रैली में, तो दिन भर आज तैयारी पे लगी हुई है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। छोटे बच्चों को ऐसे भेजना चाहिए, चाहे निकले या ना निकले, बच्चों में उत्साह हो जाता है जाने के लिए। तभी वो जब वो छोटे से जाना सीखेंगे तभी जाके वो आगे बढ़ पाएंगे। तो छोटे से ही बच्चों को जाना देना चाहिए। वैसे तो आता उनको कुछ है नहीं, लेकिन कुछ सीखेंगे जब जाएंगे तभी जाके सीखेंगे। तो करते हैं तैयारी, और मैं बना रही हूँ खाना। तो अभी देखिए बाहर भी अभी उजाला हो रखा है, तो ठीक है। ये कलम, हाँ पहले के ज़माने में ना ये कलम, ये रिंगाल का कलम बनाए हुए, हमने भी इसी से 5 तक पढ़ाई करी है स्याही से। तो इनका भी कल वो है सुलेख है ना, हाँ। तो सुलेख लिखेंगे
उसमें सुलेख का जो वो होता परसों है ना, है, कल तो खो खो कबड्डी और दौड़ है परसों, सुलेख और अंतराक्षरी और ये भारत का मानचित्र। हाँ, सुलेख के लिए कलम बहुत ही अच्छी होती है, तो स्याही में डुबो करके अच्छी लिखती है। तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जो कि अब देखने को मिल रही है। इन्होंने सुलेख की तैयारी करनी है तो स्याही में डुबो करके इस तरह से लिखना है। तो अब तो कहाँ लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी पुरानी चीज़ें आ रही है और कर रहे हैं इसकी तैयारी। तो बहुत ही अच्छी है। हमने भी 5 तक इसी से पढ़ाई करी है। उस टाइम पे तो न पेन थी और कोई भी पेन नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ स्याही से लिखते थे हम। ऐसे डूबते थे फिर लिखते थे। बहुत सारे कलम बनाए रहते थे हमने, बहुत सारे। ऐसे डुबोकर तो राइटिंग भी बहुत सुंदर होती थी। आदत ही उसकी थी हमें, तो बहुत सारी बहुत होती थी। तो हमने भी 3-4 कलम बना रखे इसके लिए, इसके पापा ने बनाया। 3 तो अभी इसकी तैयारी कर रही है सुलेख लिखने की, घर में प्रैक्टिस करेगी लिखने तक। तो परसों तक बिल्कुल हाथ रेडी हो जाएगा इसका। तो देखते हैं कल, देखते हैं क्या क्या होता है। तो बच्चों को वैसे तो इसकी मैडम बोल रही थी भेजना है आपने अपनी लड़की को, तो मैंने बोला कि हाँ भेजूंगी। तो भेजने में क्या है, जब बच्चे जाएंगे तभी सीखेंगे, तो बच्चों को मना नहीं करना चाहिए इस ऐसे कामों में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।